हाइड्रोजन इंडस्ट्री के लिए सरकार जल्द कर सकती है वित्तीय मदद का ऐलान। इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री को मिल सकती है 25,000 करोड़ रुपए की मदद। दुनिया भर में कमोडिटी के दाम बढ़ने और कंपोनेंट्स के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी को सोलर मॉड्यूल्स की डिमांड पर असर। कस्टमर्स की घटी दिलचस्पी, सोलर मॉड्यूल्स की डिमांड 50% तक गिरी। कोल शॉर्टेज और बढ़ती पावर डिमांड को देखकर हुए ऊर्जा मंत्रालय का हुआ बड़ा फैसला। कोल ब्लेंडिंग के लिए 30% तक कोयला इंपोर्ट कर सकेंगे पावर प्लांट्स। राज्यों की मंजूरी के बिना भी कर सकेंगे कोल इंपोर्ट। ईटी नाउ स्वदेश की खबर का बड़ा असर। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने ओला और उबर को जारी किया नोटिस। गलत और ओवर चार्जिंग समेत कई मुद्दों पर 15 दिन में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस वाराणसी जिला कोर्ट को किया ट्रांसफर। मुकदमे से जुड़े सभी मामले जिला जज ही देखेंगे। 8 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश रहेगा लागू। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को दिया था 8 हफ्ते का अंतरिम आदेश। जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट फिर करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। वाराणसी के डीएम ज्ञानवापी मस्जिद में वजू की वैकल्पिक व्यवस्था करें। इसके साथ ही शिवलिंग का एरिया सील रहेगा। शिवसेना का अपने मुखपत्र सामना में बयान। कहा, ज्ञानवापी का रामायण से कोई संबंध नहीं है। बीजेपी पर सियासी फायदा उठाने का आरोप लगाया। नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में किया सरेंडर। 1 साल तक जेल में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने रोड रेज के मामले में सिद्धू को सुनाई है सजा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को अंतरिम राहत देने से किया था इनकार। लालू यादव के ठिकानों पर सीबीआई की रेड। पटना समेत 17 ठिकानों पर हो रही है छापेमारी। रेल मंत्री रहते हुए भर्ती घोटाले के मामले में रेड। पटना, गोपालगंज और दिल्ली में सीबीआई ने की रेड। लालू, राबड़ी और मीसा भारती के खिलाफ केस दर्ज। सीतापुर जेल से रिहा हुए समाजवादी पार्टी नेता आजम खान। 27 महीने बाद हुई आजम खान की रिहाई। रिहाई के बाद शिवपाल यादव से मिले आजम। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी रहे मौजूद। आजम खान की रिहाई का समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया स्वागत। अपने ट्वीट में अखिलेश ने लिखा, जमानत पर रिहा होने पर आजम का स्वागत। वो दूसरे सभी झूठे मुकदमों से भी बाइज्जत बरी होंगे। जम्मू कश्मीर के रामबन में निर्माणाधीन सुरंग का गिरा हिस्सा। घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम। मलबे में एक शख्स की हुई मौत। 3 लोगों को निकाला गया बाहर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बड़े हादसे में 9 लोगों की हुई मौत। तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक और पेट्रोल टैंकर में टक्कर से लगी आग में झुलसे लोग। आग की लपटों में जंगल में भी लगी आग। एमएनएस नेता राज ठाकरे ने कैंसिल किया अपना अयोध्या दौरा। 5 जून को अयोध्या जाने वाले थे राज ठाकरे। ट्विटर पर राज ठाकरे ने अयोध्या नहीं जाने की दी जानकारी। हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र सरकार का विरोध कर रहे थे राज ठाकरे। जुमे की नमाज से पहले ज्ञानवापी में जुटी भारी भीड़। नमाजियों को रोकने के लिए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने किया अनाउंसमेंट। दूसरी मस्जिदों में भेजे गए लोग। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा। हलफनामा दाखिल कर सोरेन के खिलाफ केस चलाने की मांगी इजाजत। कहा, आईएएस पूजा सिंघल ने अवैध तरीके से सीएम की लीज पर किया खनन। बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र। जयपुर में बीजेपी के शिविर को किया संबोधित। कहा, हम सत्ता में आराम करने नहीं आए हैं। 2014 के बाद लोगों का भरोसा वापस लौटा। जयपुर के दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की राजस्थान बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक। अगले साल विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। पार्टी छोड़ने को लेकर हार्दिक पटेल पर कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाड़ी का हमला। कहा, पार्टी छोड़ी लेकिन गरिमा का ख्याल नहीं रखा। विचारधारा कोई वस्त्र नहीं जो हार्दिक कभी भी बदल लेते हैं।
2019 के हैदराबाद एनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित आयोग ने माना फर्जी। आयोग ने पुलिस वालों को भी पाया दोषी। हैदराबाद में 27 साल की एक वेटनरी डॉक्टर की रेप के बाद हुई थी हत्या। जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था आयोग। असम में हो रही बारिश से हालात बेकाबू। बारिश की वजह से लोगों का जीना हुआ बेहाल। असम के 29 जिलों में हो रही है मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने 21 मई तक असम और मेघालय में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। असम के कछार और बराक घाटी में भारी बारिश की चेतावनी जारी। 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से हुए प्रभावित। राज्य के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों को पहुंचाई जा रही है मदद। असम के हाफलॉन्ग में भारी बारिश, भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 27 बाधित। राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 8 लोगों की हुई मौत। होजई में 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से हुए प्रभावित। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चेन्नई में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का किया दौरा। वंदे भारत ट्रेन के प्रोडक्शन का बारीकी से लिया जायजा। रेल मंत्रालय ने खुद ट्वीट करके दी जानकारी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनएसई की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब। कुमार जैन ने अर्जी पर नोटिस किया जारी। मामले की सुनवाई 31 मई को होगी। 12 मई को निचली कोर्ट ने चित्रा रामकृष्ण की याचिका को खारिज किया था। दिल्ली के मंगोलपुरी में रोकी गई कार्रवाई। पुलिस बल की संख्या कम होने से नहीं चला। एनडीएमसी की तरफ से मंगोलपुरी के कटरान मार्केट में सरकारी जमीन से आज हटाया जाना था लोगों की दुकान। एयर इंडिया के A320 नियो विमान की मुंबई हवाई अड्डे पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग। टाटा समूह द्वारा संचालित एयरलाइन का यह विमान उड़ान भरने के बाद मुंबई हवाई अड्डे पर वापस लौटा है। तकनीकी समस्या के कारण इसका एक इंजन हवा में ही हो गया था बंद, जिसके बाद विमान की करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी को घुसपैठ करना पड़ा भारी। भारतीय सेना ने आतंकियों के मंसूबे को किया नाकाम। सेना ने एक आतंकी को किया ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आर्थिक तंगी से कंगाल हो चुका श्रीलंका को G7 देशों की तरफ से दी जाएगी मदद। देश को कर्ज से उबारने के लिए G7 की तरफ से की जाएगी सहायता। 1948 के बाद श्रीलंका पहली बार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने G7 की घोषणा का किया स्वागत।